गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ओ के उच्चारण में जो रूल बचे हुए थे, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सीखेंगे। और एक्सेप्शन भी, जो ओ के उच्चारण की जो एक्सेप्शन है उसको भी हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओ का उच्चारण। इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे? ओ का उच्चारण। ओ का उच्चारण, तो हमने आपको बताया था कि ओ का उच्चारण हम क्या क्या करते हैं। हमने कहा था ओ को ही क्या पढ़ते हैं, हम अ पढ़ते हैं। इसी को हम आ पढ़ते हैं। इसी को आप ओ पढ़ेंगे या आओ पढ़ते हैं, आओ। इसी ओ को इसी ओ का जो उच्चारण होता है छोटे ऊ में या हम बड़े ऊ में भी करते हैं। इसी ओ का जो उच्चारण होता है वाई में होता है, ठीक है, या कहीं कहीं पे आय भी दिया रहता है। इसी ओ का उच्चारण किस में करते हैं? आओ में, आव। तो इसके पहले की जो क्लास थी, ठीक है, उसमें ओ के उच्चारण में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने अ को पढ़ लिया था, ठीक है। हमने अ, आ, वाय या आय और आओ, ठीक है। हमने चार रूल को अच्छे से हमने जान लिया था। अब हम लोग जानेंगे कि जो ओ का उच्चारण है उसमें हम ओ को छोटा ओ या बड़ा ओ कब पढ़ते हैं, ओ या आओ कब पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन की चीजें भी हम इसमें आज की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आइए हम सीखते हैं कि ओ को छोटा ओ और बड़ा ओ कब पढ़ते हैं, ठीक है। ओ को छोटा ओ या बड़ा ओ। देखिए, छोटा ओ की जो मात्रा होती है हम ऐसे लगाते हैं और बड़ा ओ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे लगती है, ठीक है। अब इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि ओ का उच्चारण छोटा ओ में या बड़ा ओ में कैसे करते हैं। तो रूल नंबर 5, देखिए चीजें क्या है कि अगर दो कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में दो बार ओ आए, या उसको आप डबल भी बोलने के लिए कह सकते हैं, लेकिन डबल बोला नहीं जाता है, ठीक है। अगर डबल क्या हो, हमारा हो डबल ओ हो, ठीक है, या दो बार हमारे ओ आते हैं, तो उसका जो अगर हल्का साउंड होता है, अगर हल्का साउंड उस वर्ड का निकलता है तो छोटा ओ में पढ़ते हैं। अगर उसका साउंड क्या हो, लंबा साउंड होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बड़ा ओ में उसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे रूल में? जब दो कॉन्सोनेंट जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में के बीच में डबल ओ डबल ओ आए आए, मतलब कि दो बार। डबल का मतलब क्या है? दो बार। दो बार आपको ओ आए तो उसका उच्चारण, तो तो उसका उच्चारण तो उसका उच्चारण छोटे ऊ, ठीक है, तो उसका उच्चारण किस कहते हैं? छोटे ऊ या बड़े ऊ में करते हैं, बड़े ऊ में करते हैं करते हैं। यदि आप कैसे पता चलेगा कि उसका छोटा ऊ में करेंगे या बड़े ऊ में करेंगे, ठीक है। यदि यदि उस वर्ड का साउंड उस वर्ड का उच्चारण हल्के स्वर में हो, हल्के स्वर हल्के स्वर में हो तो उसे तो उसे छोटे ऊ में पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है जाता है।
लेकिन यदि उस वर्ड का उच्चारण लेकिन यदि उस वर्ड का उच्चारण लंबे स्वर में हो तो लंबे स्वर में हो तो उसे बड़े ऊ में पढ़ा जाता है। देखिए कहने क्या मतलब है, हमने कहा कि अगर दो कॉन्सोनेंट आपको दिखेंगे उसके बीच में डबल ओ, या कहने के बाद ओ अगर दो बार हमारे आते हैं, ठीक है, अगर दो बार हमारे ओ आते हैं तो उस ओ मतलब ओ को देखेंगे कि उस वर्ड को पढ़ के कि अगर उस वर्ड को पढ़ने पे हल्का साउंड निकल रहा है, ठीक, या उस वर्ड को पढ़ने पे कम समय में ही हम उस वर्ड को पढ़ ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका जो साउंड होगा छोटा ओ में, ठीक। लेकिन अगर उस वर्ड को पढ़ने पे ज्यादा साउंड का प्रयोग कर रहे हैं या फिर लंबे समय तक हम उसको बोल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, उसका जो उच्चारण होगा बड़े ऊ में करते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने वर्ड हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर देखिए क्या बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉन्सोनेंट, एक हमारा कॉन्सोनेंट इधर हो गया, ठीक। फिर हमने बोला कि एक कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट होंगे, दो कॉन्सोनेंट, एक इधर दो होंगे, ठीक है। इनके बीच में जो ओ आएगा दो बार आएगा, तो इस ओ का जो उच्चारण होगा, ये जो दोनों ओ हैं, इन दोनों ओ का उच्चारण होगा हम किस में करेंगे, छोटे ओ में करेंगे या बड़े ओ में करते हैं, ठीक है। छोटे ओ में करते हैं या बड़े ओ में हम क्या करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। तो अगर कोई ऐसा वर्ड है, छोटा सा कोई वर्ड है, ठीक है, उसको बोलने पे हम जल्दी से बोल ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसमें जो उच्चारण है छोटा में कर रहे हैं। लेकिन अगर उस वर्ड को बोलने में टाइम लग रहा है या काफी स्ट्रेस लग रहा है, तो स्ट्रेस लगेगा तो हम किस में करेंगे, उसका उच्चारण बड़े ओ में करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं छोटे ओ में उच्चारण, ठीक। और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको ऊपर लिख देते हैं छोटा ओ या बड़ा ओ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बड़े ओ में उच्चारण। तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि छोटा ओ में उच्चारण और बड़ा ओ में उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे GOOD, इसको क्या पढ़ेंगे, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, ठीक है। और भी वर्ड देख लिया आप, COOK, कुक मीन्स क्या होता है, कोई चीज पकाना, ठीक है। अब इन वर्डों को आप बोल के देखिए, इन वर्ड को आप जब बोलेंगे तो गुड आसानी से बोल लिया हमने, इसका मतलब कि कम साउंड लगा हमारा बोलने में, गुड। बस हम जब जी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमारा क्या हो रहा है, हल्का सा स्ट्रेस हो रहा है, मतलब जब हम ऊ को पढ़ रहे हैं तो हल्का सा स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे बड़े ऊ में अगर आप उच्चारण करते हैं किसी वर्ड का, ठीक है, या दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपके दो बार आपको ओ दिखता है, और उसमें अगर क्या स्ट्रेस ज्यादा होगा तो जो हमारा साउंड होगा किसमें होगा, बड़े ओ में निकलेगा। जैसे हम देखा है आपको, तो एग्जाम्पल के थ्रू, तो BROOM, ठीक है, BROOM, तो किसको क्या पढ़ेंगे, ब्रूम पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं इसको, ब्रूम। तो ये हमारा वर्ड हो गया ब्रूम। ब्रूम मीन्स क्या होता है, झाड़ू। तो अब अगर इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है या लंबा साउंड निकल रहा है ना, ब्रूम, ठीक है। तो ब्रूम मीन्स क्या होता है, झाड़ू, या रूम वर्ड भी देख सकते हैं, रूम, ROOM, रूम, ठीक। रूम मीन्स क्या होता है, कमरा।
ठीक। और भी आप वर्ड ले सकते हैं बूट, बूट। अब बूट को साइज नहीं, बूट क्या पढ़ते हैं, बूट पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा साउंड ज्यादा निकल रहा, बूट। बूट मीन्स क्या होता है, जूता। लेकिन अगर वहीं पे हम छोटे ऊ में कोई वर्ड का उच्चारण कर रहे, गुड आसानी से पढ़ लिया हमने, कुक पढ़ लिया, बुक पढ़ सकते हैं आप, बी डबल ओ के, बुक। बुक मीन्स क्या होती है, किताब। अब जितने भी हमने छोटा ओ में उच्चारण किया, ठीक है, अब इनको पढ़ के देखिए कितना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्या, मतलब कि इनका साउंड बहुत हल्का सा है। छोटे ओ में देखेंगे तो बहुत हल्का साउंड में हम उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़े मतलब ज्यादा साउंड में हो रहा है, ठीक है, या लंबा उच्चारण होगा तो बड़ा ओ में पढ़ते हैं या बड़े ओ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको राइट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्ट। हमने छोटे ऊ और बड़े ऊ को भी पढ़ लिया, अब हम जानेंगे कि ओ या आउ कब पढ़ते हैं, या उसमें जो एक्सेप्शन की चीजें हैं वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 6 और उसके एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट किया करिए, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ लिया करिए, ठीक। हम लोगों ने सीख लिया कि ओ का उच्चारण छोटे ओ में या बड़ा ओ में कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि जो हमारा ओ है, ठीक है, इसी को हम ओ भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे ओ डब्ल्यू हमारा कहीं दिखता है तो इसको भी हम ओ पढ़ते हैं या आउ पढ़ते हैं। इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे छोटे ओ में ही है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा तो समझिए बड़े ओ, बड़ा ओ है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, पहले तो हम लोग सीख लेते हैं कि ओ को, ठीक है, ओ को ओ कब पढ़ते हैं, और ओ डब्ल्यू होगा तो उसको ओ भी या आओ भी। अब देखिए एक्सेप्शन बिल्कुल आपको सामने नजर आएगा, ठीक है, कि ओ डब्ल्यू आएगा तो उसको हम ओ भी पढ़ रहे हैं आओ भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन बनेगा, ठीक है। तो आप एक्सेप्शन की भी चीजों को आप लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो आप बताइए कि ओ को ओ पढ़ने की क्या कंडीशन है। तो जब किसी भी वर्ड में, ठीक है, जब किसी भी वर्ड के बीच में ओ आए, उसके बाद एलडी हो, एसटी हो, आरटी हो या फिर टी आए, तो आप तुरंत समझ जाएगा कि ओ को हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। क्या हमने रूल बताया, जब किसी जब किसी वर्ड में ओ के बाद, ओ के बाद बाद एच टी, आर टी, एल डी, एल डी, टी दिखे तो दिखे तो 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 वहां पर तो वहां पर ओ को ओ को ओ पढ़ा जाता है। ओ को क्या पढ़ते, ओ को ओ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। देखिए हम ये सीखेंगे कि ये जो ओ है, इस ओ को हम ओ कब पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि जब किसी भी वर्ड में आपको ओ जो लेटर हमारा है, ओ लेटर के बाद आपको क्या दिखे, एस टी दिखे, आर टी दिखे, एल डी दिखे और क्या दिखे, टी। अगर आपको दिखते हैं तो उस कंडीशन में आप ओ को ओ पढ़ेंगे, कुछ और मत पढ़ दीजिएगा, आप क्या पढ़ेंगे, उसको ओ पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में
जैसे हम कहीं लिखें OLD, तो आपको ओ के बाद LD आया, LD वर्ड, ठीक है। आपको ओ के बाद LD दिखेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओल्ड। ओल्ड मीन्स क्या होता है, बूढ़ा। ओल्ड मीन्स क्या होता है, बूढ़ा, ठीक है। और हमने क्या बताया था, IRT, फोल्ड, FOLD, क्या हो जाएगा, FOLD, फोल्ड। फोल्ड करना मतलब, फोल्ड करना मतलब कोई चीज मोड़ के रखना, ठीक है। आप कह सकते हैं मोड़ के रखना, या जिसको आप बोलते हैं ना सही से व्यवस्थित रखना, आप कह सकते हैं। फोल्ड करना मतलब मोड़ के रखना या व्यवस्थित करके रखना कोई चीज, ठीक। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं, ठीक है। और भी हमारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। और हम कौन कौन से वर्ड ऐसे ले सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, GOLD, बिल्कुल गोल्ड भी हो सकता है हमारा, ठीक। और भी वर्ड आप ले लीजिए, पार्ट, PAR नहीं, पोर्ट हो सकता है, पोर्ट। पोर्ट मीन्स क्या होता है, बंदरगाह, ठीक है। PORT, पोर्ट, PORT। तो हमने क्या बोला कि आर के बाद टी, तो देखिए ओ के बाद क्या आ रहा है, पोर्ट। तो पोर्ट, पोर्ट मतलब क्या होता है। और हमने ये भी बताया था कि अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो जो पहला वाला कॉन्सोनेंट होता है वो क्या होता है, उसको हम आधा लिखते हैं या हाफ लिखते हैं, ठीक है। तो पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह। अब आपके दिमाग में भी चला सर बंदरगाह क्या होता है, जहाँ जैसे बंदर होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ पे जो जहाजें नहीं होती, जो पानी की जहाजें होती हैं, जहाँ पे कलेक्ट होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को आप सीख सकते हैं। रोटेट भी लिख सकते हैं, रोटेट, ROTATED, रोटेट मीन्स घूमना, रोटेट करना, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, घोस्ट, GH, हाँ, इसलिए घोस्ट भी तो हो सकता है, GHOST, घोस्ट हमारा वर्ड हो सकता है, ठीक है। और रोटेट भी हो सकता है, ROTATED, रोटेट करना, कोई चीज घूमना। देखिए यहाँ पे रोटेड, तो यहाँ पे ओ के बाद टी दिख रहा है आपको, ओ के बाद ST दिख रहा है। तो कहने का मतलब कि हमने जो आपको रूल बताया, इस रूल को अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि जब किसी वर्ड में ओ के बाद आपको ST, RT, LD, टी दिखे तो वहां पे ओ का जो उच्चारण होगा, या ओ को हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आपने ओ को, ओ पढ़ना भी आपने सीख लिया। लेकिन अब हमको जानना है कि जो एक्सेप्शन की चीजें हैं, एक्सेप्शन में OW को ओ या OW को आउ पढ़ने की क्या कंडीशन है, ठीक है। अब जल्दी से इस रूल को राइट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। अब हम लोग सीखेंगे कि OW, ठीक है, इसी को ओ या आउ कब पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, किसी भी किसी भी वर्ड वर्ड के लास्ट, लास्ट का मतलब होता है अंत में, अंत में, या इसी में लिख लीजिए आप अंत में, ठीक है। किसी भी वर्ड के लास्ट मतलब अंत में, अंत में क्या है, OW, OW आए तो, आए तो तो OW का उच्चारण ओ या आओ में, आओ में
किया जाता है। क्या करते हैं, ओ डब्ल्यू का जो उच्चारण होता है, ठीक है, ओ या आओ में किया जाता है, किया जाता है। देखिए कैसे, तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी वर्ड हो, ठीक है, या किसी भी कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर देखेंगे ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण आप ओ या आओ में करेंगे। तो आपको साउंड के अकॉर्डिंग कुछ चीजें एक्सेप्शन की उसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बोलें कि आर ओ डब्ल्यू, इसको क्या पढ़ेंगे आप, रो। रो, रो मीन्स, ठीक है, रो होते हैं कॉलम होते हैं, ठीक है। कॉलम मीन्स क्या होता है, स्तंभ। रो मीन्स होती पंक्ति, ठीक है। रो मीन्स क्या होती है, पंक्ति। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि इसको हमने रो पढ़ लिया, लेकिन यहीं पे जो एक्सेप्शन की चीज है, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद, जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अगर यहीं पे हमने देखा कि सी ओ डब्ल्यू, ठीक है, सी ओ डब्ल्यू, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, काऊ। काऊ मीन्स क्या होता है, गाय, काऊ, ठीक। काऊ मीन्स क्या होता है, गाय। तो हम चीजों को अगर ध्यान दें तो आप देखिए यहाँ पे कि आर के बाद ओ डब्ल्यू आया ना, तो इसको हमने क्या पढ़ लिया, र। अब इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, ओ, ठीक। अब ए ओ अपनी मात्रा इसको देगा तो क्या जाएगा, रो। तो रो मीन्स क्या होता है, पंक्ति। लेकिन वहीं पे एक्सेप्शन में हम देख रहे हैं कि इसको हम को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको हम को नहीं पढ़ रहे हैं। चाहे तो अगर हम ऐसे देखें तो ये क्या हो गया, हमारा क हो गया, ठीक। इन दोनों के हम क्या पढ़ते, ओ, तो ये अपनी मात्रा इसको देता है को, लेकिन हम इसको को नहीं पढ़ रहे हैं, इसका उच्चारण किसमें कर रहे हैं, काऊ। काऊ मीन्स क्या होती है, गाय, ठीक है। और आप वर्ड देख सकते हैं, ठीक है, शो, एस एच ओ डब्ल्यू, ठीक है। एस एच को हम क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं, ठीक। इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके शो। शो मीन्स कोई चीज दिखाना होता है, शो करना मतलब दिखाना, ठीक। अगर इसमें हम कोई एक्सेप्शन में कोई वर्ड ले लें, ओ डब्ल्यू, तो एक्सेप्शन ज्यादा वर्ड नहीं है, कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है। बाकी तो आपको ओ में ही उच्चारण होगा, ठीक है, उसको फॉलो करेगा। लेकिन आपको ये जानना है कि ओ डब्ल्यू का लास्ट में आएगा तो एक्सेप्शन के कुछ वर्ड को आपको जानना पड़ेगा। जैसे नाउ, एन ओ डब्ल्यू, अब इसको हम क्या पढ़ते हैं, नाउ पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ मीन्स क्या होता है, अब, ठीक है, नाउ, काउ, ठीक। तो ऐसे आपने रो पढ़ लिया, सो पढ़ लिया, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा वर्ड, लो हो सकता है, एल ओ डब्ल्यू, लो मीन्स नहीं होता, लो मीन्स कोई चीज कम होना, तो एल ओ डब्ल्यू लो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप क्या पढ़ सकते हैं, क्रो। क्रो वर्ड भी ले सकते हैं, क्रो। अब क्रो में देखिए दो दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो एल ओ डब्ल्यू लो भी हो सकता है, ठीक है। सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो। क्रो मीन्स क्या होता है, कौवा, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्रो। आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर वहीं पे आर नहीं था हमारा, सी ओ डब्ल्यू था, उसको हमने काउ पढ़ लिया, लेकिन सी आर उसमें आर आ गया, तो देख लीजिए यहाँ पे फिर हम इसका ओ में उच्चारण कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक्सेप्शन की चीजें जो है क्या है, आओ, ठीक है। तो क्रो मीन्स क्या होता है, कौवा, कौवा। तो हमने बताया था दो कॉन्सोनेंट एक साथ होंगे तो जो आपका पहला वाला होता है वो आधा हो जाता है, लेकिन इसमें देखेंगे तो जो हमारा सी लेटर है, ठीक है, ए नहीं आर हमारा जो है वो बाद वाला जो हमारा वो क्या हो गया है, आधा हो गया है, ठीक है, या उसको हमने कम लिखा है, हाफ लिखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लो भी पढ़ सकते हैं, लो मीन्स कोई चीज कम, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी क्या थी, ओ के उच्चारण में हमने सारे रूल्स को जान लिए, ठीक है। उसके थोड़े से एक्सेप्शन की चीजें थी उसको हमने जान लिया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई रूल्स छूट गया है या कोई चीजें आपको नहीं बताई गई हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है।